सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सोने और चांदी के दुकानों में रौनक कम हो गई है। महंगाई की वजह से कम ही लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वर्षा शाही ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। त्योहारों की सीज़न की शुरुआत होने जा रही है। उस शुरुआत से पहले ही सोने और चांदी के दामों में भारी मात्रा में उछाल हुई है। ये सोने और चांदी की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की संख्याएं जो है दुकान में वो लगातार तब भी बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़रूरत है इसको लेना। और जाहिर सी बात है, त्यौहार के सीज़न में लोग सोने और चांदी की खरीदारी बहुत ज़्यादा तेज़ से करते हैं। इस समय मैं एक ज्वेलरी शॉप में, अब देखिए कि किस तरीके से लगातार जो कस्टमर हैं वो अपनी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन सोने और चांदी के दाम बढ़ गए हैं। किस तरीके से सर आपकी ये जो शॉप है इसमें किस तरीके से सोने और चांदी के जो दाम बढ़े हैं उसमें कस्टमर किस तरीके से आ रहे हैं? एक्चुअली ये इस समय नो डाउट प्राइसेस बढ़े हैं, पर जिनके यहाँ शादियाँ हैं तो वो आके अपनी परचेजिंग तो कर रहे हैं। बट मान लीजिए किसी का अगर एक बजट था कि अराउंड 100 ग्राम्स का लेना है तो वो कम हो के बिकॉज 20% बढ़ गया है, तो अब वो अराउंड मे बी 80 ग्राम्स का ले रहे हैं। इस तरह से जो है सब अपने बजट के हिसाब से सब, या तो अगर वो और उसमें डाल सकते हैं तो उस तरह से सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं। प्राइसिंग की क्या डिटेल है, किस तरीके से 22 कैरेट 24 कैरेट कितने दाम उछाल हुए हैं इसमें? अगर हम लास्ट ईयर से देखेंगे तो आई थिंक सो मतलब अराउंड 20% से जो है बढ़ के ही जो है में प्राइसेस आए हैं, और आगे भी जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है तो वो और बढ़ भी सकते हैं। और बढ़ भी सकते हैं लगातार, क्योंकि त्योहारों की सीज़न है तो लोग खरीदारी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो खरीदारी ज़्यादा होती थी वो खरीदारी की जो संख्याएं हैं वो कम हो चुकी है। मैम, किस तरीके से सोने की खरीदारी कर रही हैं? काफ़ी मात्रा में ज़्यादा संख्याएं बढ़ी हुई हैं। बजट तो बहुत बिगड़ा है। हाँ जी, जो आप उछाल आया है भाव में उससे बजट तो बहुत बिगड़ा है, लेकिन अब बेटी की शादी है तो देखना तो पड़ेगा ही। बेटी की शादी है, लेना तो पड़ेगा, लेना तो है ही। तो पहले कितना आप तैयारी कर रही थी और जब प्राइस बढ़ा है उस अनुसार आपने क्या किया है? थोड़ा बहुत तो कमी आई है। पहले तो बहुत कुछ सोचा था। तो क्या क्या लेने आई थी आप? सेट लेना है मुझे। हाँ। और चेन भी लेनी है। हाँ। दामाद के लिए ब्रेसलेट भी लेना है। बेटी की नथ भी लेनी है। लेना तो सब कुछ है, थोड़ा अप एंड डाउन करना पड़ेगा। भारी मात्रा में उछाल की वजह से अप एंड डाउन कस्टमर को करना पड़ रहा है, लेकिन खरीदारी तो ज़रूर हो रही है क्योंकि त्योहारों का सीज़न है। क्या खरीद रही हैं? देखिए, आप पसंद ये किया है, खरीद रहे हैं। अच्छा। अब इमेजिन कर सकती हैं कि कितना रेट बढ़ गया होगा। पसंद कुछ और आ रहा था, पसंद ये पसंद आ रहा है, लेना ये पड़ रहा है। तो अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि गोल्ड का क्या चांस होगा और क्या हम लोग कर सकते हैं आगे। तो कुछ अपील सरकार से कि अपील यही है कि रेट थोड़े कम करने चाहिए, बस यही अपील है। 70 तक आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 70-50 तक आना चाहिए। 70-50 तक आना चाहिए। आप क्या लेने आई थी? यही लेने आए, इनके साथ सेट लेने। आपको क्या पसंद आया अभी तक? अभी देख रहे हैं, पसंद आता है तो देख रहे हैं, पसंद आता है, लेकिन पसंद आने के बावजूद भी महंगा बहुत है सोना। इमेजिन करिए ना कि इसको देखिए, अगर हमें ये लेना हो तो हम ये भी ले रहे हैं, और इसके वेट और इसके वेट में डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा। उसमें तो मैं बता, किया जा रहा है। बिल्कुल करना ही चाहिए। जब आप रेट बढ़ाएंगे तो वेट तो हमको करना ही पड़ेगा, कटौती। लगातार सोने के दाम और चांदी के दाम महंगे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये खासा नुकसान हो रहा है कि जो वेट में वो सोना लेने आ रहे थे उससे कम ज़्यादा कटौती लगातार की जा रही है। अब जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ते जा रहे हैं, चांदी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे
दुकानों के माहौल तो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के ठंडे हुए हैं, लेकिन लगातार जो खरीदारी है वो चलती जा रही है, क्योंकि त्योहारों के सीज़न, लगातार शादियां, और इसके लिए सोने चांदी की जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है और कहीं ना कहीं कम भी हो रही है, क्योंकि वेट की ज़्यादा कटौती की जा रही है और कटौती के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अपने कम बजट में किस तरीके से सोने चांदी के जो रेट हैं उसके अनुसार ही चीज़ें किया जा सकते हैं। सर, क्योंकि सोने तो लगातार जिस तरीके से लोग खरीद रहे हैं, लेकिन चांदी की जो प्राइसिंग है उसमें भी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। किस तरीके से चांदी की बिक्री अब हो रही है? चांदी में तो एक्चुअली गोल्ड से बेटर रिटर्न्स जो है सिल्वर दे रही है। एंड अब सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत डिमांड में आ गई है कि उसमें सब तरह के आइटम्स जो है, तो बट ये सब जो गहना है, गोल्ड सिल्वर दोनों ही इंडियन हाउस होल्ड में ये पहना जाता है, तो वो जो भी प्राइस रहेगा, लोग अब मात्रा कम होगी बट वो सेल ज़रूर होगी। मतलब चांदी ज़्यादातर खरीदी जा रही है इस समय? चांदी और गोल्ड दोनों ही, बट जैसे अब हम इस तरह से इनोवेशन करें कि चीज़ें को वेट जो है कम हो गया है, तो उस तरह से प्राइस को जो है देखते हुए रेंज वाइज भी जो है वो आपके याद है, दोनों सिल्वर और गोल्ड दोनों ही। दुकानों का माहौल ठंडा है या उसी तरीके से चल रहा है? नहीं, त्योहारों के लिए देखिए सब तैयारी रहती है, तो और सभी के यहाँ देखिए शादियाँ हैं ही, तो वो ज्वेलरी ली जाएगी, चाहे वो जैसे जिस मात्रा से ले, तो उस प्रकार से सब तैयारी है। होपफुली सरकार से ये हम लोग का एक हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगर इसमें जीएसटी कम कर दे तो ये बहुत जो है अच्छा होगा कंज्यूमर्स के लिए भी और हम लोग के लिए भी। मेकिंग चार्जेस को लेकर भी लगातार लोग कहते हैं कि मेकिंग चार्जेस हाई होती है, जिसकी वजह से ज्वेलरी की जो प्राइसिंग है वो दिक्कत करती है। नहीं, मेकिंग चार्ज तो देखिए जो इस तरह का डिज़ाइन है तो उस तरह से प्राइसिंग आती है, उसमें भी कारीगर का भी पार्ट है तो उसको वो जाता है, तो जैसा जैसा जो है डिज़ाइन होता है उस तरह से लेबर का पार्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, लगातार सोने चांदी के जो दाम हैं वो बढ़ते ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन जिनको सोने चांदी लेने हैं वो कहीं ना कहीं मात्राओं को कम कराकर सोने चांदी लगातार ले रहे हैं। त्योहारों का सीज़न है और लगातार त्योहारों पर सोने चांदी की खरीदारी होती जा रही है, और सोने चांदी की खरीदारी के लिए जो ग्राहक हैं वो दुकानों पर पहुँच रहे हैं, और तैयारी इस चीज़ की भी है कि आने वाले त्योहारों पर ज़्यादा से ज़्यादा सोने और चांदी की बिक्री हो सके। कैमरामैन अर्शद के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। कीमतें बढ़ने से चंडीगढ़ के मार्केट के हाल क्या हैं, एक बार इस पर भी नजर डाल लीजिए। सोने और चांदी के रेट्स में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है, और अब जो रेट्स हैं, ताज़ा रेट्स के मुताबिक 1 लाख को पार जो है वो गोल्ड के रेट्स कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में तलवार ज्वेलर्स पर मौजूद हैं, और यहाँ पर उनके ओनर अनिल तलवार जी मौजूद हैं, जिनकी कई डिकेड्स जो है वो इसी इंडस्ट्री में जो है इनकी कई पीढ़ियाँ निकली हैं। सर, जो रेट्स हैं, एग्जैक्ट रेट्स क्या हैं आज जो 1 लाख को भी क्रॉस कर चुके हैं? 22 कैरेट का रेट 99,000 से ऊपर चले गया है। अगर हम प्योर गोल्ड को लेके चलें तो 1,09,000 10,000 के करीब पहुंच गया। ये रेट अब ऐसी फाइट पे है तो ये रेट कभी भी नीचे नहीं आएगा। बात होती है डिमांड एंड सप्लाई की, कि किस चीज़ की कितनी डिमांड और सप्लाई कितनी है। सप्लाई वर्ल्ड ओवर गोल्ड की कम हो रही है, वर्ल्ड ओवर गोल्ड कम हो रही है, क्योंकि हर कंट्री ने अपने अपने रिजर्व बनाने शुरू कर दिए हैं गोल्ड में। जो कोई कंट्री गोल्ड नहीं खरीदता था, अब देखो इंडिया गोल्ड खरीद रहा है, अमेरिका गोल्ड खरीद रहा है, चाइना, सारे गोल्ड खरीद के अलग रख रहे हैं, तो मार्केट में शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। तो ये लगता नहीं है रेट रुकेंगे किसी स्टेज पे। सर, अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के रेट्स में भी काफ़ी उछाल जो है वो दर्ज किया गया है, उसके क्या अभी रेट्स? वो सिल्वर का गोल्ड से कनेक्शन अलग है, बट
मेजर जो इस वक्त है इशू दैट इज़ गोल्ड रेट। सिल्वर में जब कभी मोनोपलाइज होता है ना तो हर मेटल पे आ जाती है चीज़, तो सिल्वर पे इफेक्ट गोल्ड के कारण हुआ, सिल्वर का अपना कोई रीज़न नहीं है इफेक्ट होने का। वही सर, क्योंकि लगातार रेट्स जिस तरह बढ़ रहे हैं और अब तो चूंकि फेस्टिवल सीजन सब स्टार्ट होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको कि सेल्स पे भी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि अब वेडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट होगा? अगर गोल्ड न्यूज़ में आए तो लेडी को रीज़न मिल जाता है ज्वेलरी स्टोर पे जाने का। रेट बढ़ रहे हैं तो ले लो फटाफट, नहीं तो और बढ़ जाएगा, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या होगी, द गोल्ड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड की काफ़ी नीचे जा रही है, क्योंकि आज के डेट में द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गोल्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई जो पहले होती थी प्रोडक्शन, गोल्ड प्रोडक्शन में। और कोई कंट्री अपनी जगह स्पेस वेस्ट नहीं करना चाहता गोल्ड की माइंस के अंदर करने के लिए। अगर प्रोडक्शन एक टाइम पे, अगर आपको याद हो, अफ्रीका में गोल्ड होता था, अब वहाँ बॉन्डेड लेबर काम करती थी। अगर किसी को 10 साल की कैद होती थी, 10 साल उसको माइन में काम कराया जाता था बिना पैसे दिए। अब अगर अमेरिका में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड है तो वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका में $40 तो 1 घंटे की सैलरी है उनकी। नियर सिर्फ अफवाहें हैं, जो लोग कहते हैं कि जी क्योंकि कि भैया कम आ जाएगा, डाउन हो जाएगा तो हम खरीदेंगे, या अभी रुक जाओ मत खरीदो कि आने वाला है वापस, जो रेट्स हैं वो अपने लोएस्ट उसमें आने वाले हैं, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं। वो सच्चाई नहीं बोलते, वो कहते हैं लाख में ना खरीदो, वेट कर लो 2 लाख में खरीदना। अपनी तरफ से ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लगता नहीं है गोल्ड के रेट कम आएंगे, किसी भी स्टेज पे कम आएंगे। तो अभी जो मार्केट है वो उसी तरह से चल रही है, लोग आ रहे हैं, परचेस कर रहे हैं सब। शादियाँ रुक नहीं सकती इंडिया में, अगर शादियाँ होंगी तो ज्वेलरी तो चाहिए ही चाहिए। लेडी अगर इंडिया में लेके चलो, इंडियन लेडी का फर्स्ट लव इज़ गोल्ड, हर चीज़ उसके बाद आती है, हस्बैंड भी उसके बाद आता है, बच्चे भी उसके बाद आते हैं, फर्स्ट लव इज़ गोल्ड, दैट्स इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अनिल तलवार जी बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि एक लेडी का फर्स्ट लव गोल्ड है, तो चाहे रेट्स कितने भी क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन वो गोल्ड परचेज करने ज़रूर आती है। तो मार्केट पर इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, दीपावली आ रही है, शादियाँ आ रही हैं, तो लोग गोल्ड खरीदने ज़रूर मार्केट में निकलते हैं। और वहीं गोल्ड के जो रेट्स हैं फिलहाल उनके कम होने के भी कोई संभावना या आसार आने वाले समय में नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, चंडीगढ़। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से देश विरोधी मामला सामने आया है, जहां लखहा अलीगंज में उच्च प्राथमिक विद्यालय पर फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया। ये झंडा मुस्लिम युवकों ने फहराया, जिसका वीडियो गांव के ही एक संजय नाम के युवक ने बनाया और वायरल कर दिया। वही झंडा फहराने से मना करने पर मुस्लिम युवकों ने संजय को धमकी दी, गाली गलौच भी की। मामले में फूलबेहड़ थाना पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली। प्राथमिक विद्यालय पर ऐसी सूचना आई, जिसपे तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आगे आवश्यक विधिक